कितने पैर होते। गई थी परीक्षा लेने और जैसे ही जाना कि प्रभु ने पहचान लिया, अब सती घबरा गई। माता निकलने का प्रयास कर रही हैं। अब जिधर जाए उधर राम लक्ष्मण सीता ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान नजर आ रहे हैं। माता जी घबराई गई और मैया उसी जगह आंख बंद करके बैठ गई। भगवान राम समझ गए मैया परेशान है। भगवान ने माया शांत की और मैया सती वहां से चली, भोले बाबा के सामने पहुंची। महादेव जी ने मुस्कुराए कि कहीं कहो परीक्षा ले आई। जैसे ही कहा है तो मेरे श्रोता बंधु को ध्यान रखना, तो मैया कहने लगी बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा दीन आशीष तुम्हारी नाई, दीन आशीष। कछु न परीक्षा लीन गुसाई और दीन आशीष तुम्हारी नाई। अरे जैसे आपने आशीर्वाद दिया वैसे मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पर तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। उन प्रभु से का छिपो जाके हाथ जगत की। भगवान समझ गए सती जी झूठ बोल रही हैं। मन में यह संकल्प कर लिया है सती जी अब इस तन से तुम्हारी भेंट नहीं होगी। यही तन भेंट सती अवनाई, तन भेंट सती अवनाही, शिव संकल्प कीनो मन। बोले इस तन से अब तुम्हारी भेंट नहीं होगी। और जैसे ही इतना कहा माता सती कहने लगी हे प्रभु मैं आपके चरणों की दासी हूं, जन्म जन्मांतर से आपकी दासी रही हूं, आपकी प्रिय हूं, आप मेरे प्राणेश्वर हैं। आपका ये संकल्प है कि इस तन से भेंट नहीं होगी, तो एक बात सुन लो महादेव जी, मेरा भी संकल्प है क्या, जन्म जन्म प्रभु टेक हमारी, और अब रहे तो शंभु न रहे कुआरी। जन्म जन्म ऐसी रहूंगी। भगवान समझ गए यदि मैं, क्योंकि संकल्प तो संकल्प होता है ना, बोले टूट जाएगा। कैलाश पर पहुंचे महादेव ने समाधि लगा ली, क्योंकि यदि मैं जागता रहा तो ये रो पीट के हमें मना लेंगे, नारी हट बाल हट राज हट। भोलेनाथ ने अखंड समाधि लगा ली। मैया रोने लगी और नांदिया से बोली भैया तू ही मना ले भोलेनाथ को, मेरे महादेव को तू ही मना ले। हे भोलेनाथ जागो ना, हे प्रभु जागो ना, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। इस कैलाश पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं है महादेव। मैया भी रो रही है, नादिया भी जगाने का बड़ा प्रयास कर रहा है, पर भोलेनाथ नहीं जाग रहे। लिखा है नादिया रो करके बोला हे प्रभु तेरी किसने मत लई मारी।
भगवान की। नादिया भी रो रहा है। एक दिन दो दिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, बीते संबत सहस्र सतासी और खुली समाधि शंभु अभिनाशी। मैया सूख सूख कर दुबली हो गई। 87,000 वर्ष के बाद महादेव की जब समाधि खुली है तो कहते हैं राम राम सुमिरन जब लागे और जान्यू सती जगतपति जागे। समझ गई, भोलेनाथ जाग गए। मैया दौड़ कर आई, प्रणाम किया भगवान को, तो सन्मुख आसन दे दिया भोलेनाथ ने। और सन्मुख आसन होता है माता का। मैया समझ गई भोले बाबा भाई नाराज हैं। बाबा कृपा करो ना, हे महादेव क्षमा करो मेरी गलती, हे भोलेनाथ हमें क्षमा करो। तो भोले बाबा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए, क्षमा किया। इस बीच में सती के पिता जो हैं दक्ष, ये प्रजापति बन गए और इन्होंने अपने यहाँ यज्ञ किया, सबके लिए निमंत्रण भेजा, पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। मैया सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवी देवता जा रहे हैं, तो उसी समय मैया ने कहा बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी ने कहा सती ये तुम्हारे पिता दक्ष जो है ना, उन्होंने यज्ञ किया है, उनके यहाँ निमंत्रण में ये सभी जा रहे हैं। अच्छा, पियर में कोई कार्यक्रम हो और माताएं ससुराल में कैसे बैठी रहे, बड़ा शौक होता है जाने का। बोली बाबा तो चलो ना, आप भी चलो हम भी चलेंगे, सब रिश्तेदार मेहमान आएंगे। भोले बाबा बोले बिना निमंत्रण के जाओगी? बिना निमंत्रण जाओगी सम्मान नहीं होगा सती जी, मान जाओ। लेकिन सती जी बोली बाबा चलो ना। महादेव जी बोले सुनो, शिव सो कहे सती बोली हे भोलेनाथ, शिव सो कही रही सती और भोला मोई माई की भिजवाई देओ। अरे शिव सो कह रही सती बाबा मोई माई की भिजवाई। अरे शिव सो कही रही सती भोला मोई माई की भिजवाई दे। शिव सो कह रही सती बाबा मोई माई की भिजवाई। और क्या बोली? अरे मैया बबुल से हम मिल आई, मैया बबुल से हम मिल आई। अरे दुख सुख की बतियां करी आई, अरे दुख सुख की बतियां करी आई। बोला मेरी मानो पति। चलो बाबा, अरे मेरी मानो पति बोला कोई माई की भिजवाई दे। मेरी मानो पति बोला मोई माई की भिजवाई दे। रोई रोई कह रही सती बाबा मोई माई की भिजवाई दे। और बोली अपने मैया पिता से मिल लेंगे, चलो ना महादेव जी, चलो भोलेनाथ। अरे मेरे पिता ने यज्ञ रचाई, तेरे पिता ने यादी बचाई। और मोसी अभागिनी नाई बुलाई, मोती आवाज नाई बुलाई। अरे रोई रोई कही रही सती, बोल रोई रोई कही रही सती
भोलेनाथ ने कहा, देखो सती मान जाओ मत जाओ। जब मैया बार बार बोली तो भोले बाबा समझ गए कि अब सती के मौत के दिन नजदीक आ गए। एक बार की गलती क्षमा न है पाई तो अब फिर जा रही है। नारी हट फिर हट कर गई। बाबा समझ गए कि अब इनकी मौत आ गई। सती जी हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो तुम जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। मैया सती उसी समय बोली, बाबा तो क्या अकेले जाएंगे? 2 गढ़ साथ में किए, नंदी साथ में किया और कहा जाओ सती। बड़ी प्रसन्न होकर के जा रही हैं अपने पिता के दरवाजे। यज्ञ चल रहा है, सभी देवता आहुति दे रहे हैं, सभी देवियां आनंद ले रही हैं। सती दरवाजे पहुंची, देखा तो भोले बाबा के लिए कोई जगह नहीं है। अपने पिता को जाकर के सती माता समझाती हैं, हे पिताश्री, महादेव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि महादेव के बिना तुम्हारी यज्ञ पूरी नहीं हो सकती है। उनका अपमान मत करो, मेरे भोलेनाथ को भी तो जगह दो। अच्छा दक्ष ने बुलाया क्यों नहीं? एक बार दक्ष की सभा लगी और दक्ष उस सभा में गए, सभी लोग आए, दक्ष बैठे हुए थे, सबने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया। भोले भंडारी खड़े ना है भाई। दक्ष ने सोचा कि इन्होंने अपमान किया तो हम भी इनका अपमान करेंगे। आज वही बदला देने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने कहा, मेरे भोलेनाथ को तुम अपमानित मत करो। एक पतिव्रता नारी अपना अपमान सहन कर सकती है पर अपने पति का नहीं। केवल माता मिली है, माँ ने सम्मान किया। सभी बहनें हंस रही, देखो वो तो भांग धतूरा पीता ही, वो तो नशा में रहता ही है। और मोह तो जो लग रही बहना, जाओ वह फक्कड़ के संग रह करके जाओ। हाँ मान अपमान इसको भी नहीं है। ये बाण छिद रहे हैं सती के हृदय में। अरे भैया बिना बुलाए आ गई, बिना निमंत्रण के आ गई। मैया ने देखा एक तो भोले बाबा का अपमान, ऊपर से मेरे लिए कोई स्थान नहीं। मैया ने कहा, पिताश्री मैं भी तुम्हारी बेटी हूं, मैं ये आज संकल्प करती हूं कि मैं आपकी इस यज्ञ में अपनी आत्महत्या करूंगी। पिता ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, दरवाजे पर बैठ गई सती जी। सूर्य चंद्र तारागणों को, सभी देवताओं को साक्षी मान करके और उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया अपने शरीर में और बोली है, हे भोलेनाथ हमें भूल मत जाना। मैंने एक गलती की, क्षमा ना हो पाई, तब तक दूसरी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। महादेव हमें क्षमा करना। दिग्गजो दिशाओ महिदेवो, हे गगन देव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको प्रभु जी सुसंदेशा कहियो। तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। दिग्गजो दिशा
मैंने पुनः गलती की है। मेरी एक ही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, मेरा एक निवेदन है आपके चरणों में। हे विधन इतना तो दे दो, ये सती सत्य की धनी रहे, जब जब जन्मे और जहाँ जहाँ शंभु की पहलुनी बनी रहे। आज अग्नि को प्रकट किया अपने शरीर में, सभी देवताओं को साक्षी मानकर माता ने महादेव को प्रणाम किया और योग अग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। बोल भोलेनाथ भगवान की। भोले बाबा के सर में थी गंगा, तो मेरे सजनों, सखी मरण सुन सखी बिलखानी, बहो नैन दो उनसे पानी। शीश पे चंद्रमा है, सर में गंगा है, तिलक लगा हुआ है। जब सती भस्म हुई तो गंगा रोने लगी, और जब गंगा रोई तो अश्रु बहते हुए नीचे आए। महादेव का तिलक धुलता हुआ नीचे आया। प्रभु ने कहा, क्या बात है गंगा, तुम रो रही हो, क्या कारण है? समझ गए, कोई जरूर अनहोनी है। आज महादेव जी ने नेत्र बंद किए तो याद किया कि माता सती संसार से चली गई। आज भोलेनाथ को बड़ा दुख हुआ बंधुओं, अपने सर से जटा उखाड़ी। आज महादेव जी को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। सच में यदि प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है तो भोलेनाथ और माता पार्वती जैसा प्रेम किसी में है नहीं, ये प्रमाण है। आप देखिए ये फोटो भी, दोनों एक में ही समाहित हैं, एक ही मन, एक ही तन, एक ही सब कुछ। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन जो सच में प्रेम महादेव और माता में है, वो प्रेम किसी में एक पल भी भोलेनाथ माता से दूर नहीं जाते। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया माता सती के जाने के बाद, आज महादेव जी ने क्या किया, एक जटा उखाड़ी और उसे वीरभद्र नाम का राक्षस तैयार किया है। वो राक्षस कहा, जाओ उस यज्ञ को विध्वंस करके आओ। राक्षस चला है, सारे यज्ञ को जाकर के तहस नहस कर दिया। सभी जो वहां ब्राह्मण बैठे हुए थे दाढ़ी नोच ली। अंत में प्रजापति दक्ष जो थे उनके धड़ से सर को अलग कर दिया। त्राहामाम पड़ी है। हे महादेव रक्षा करो, आपके बिना ये यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता है। हे प्रभु रक्षा करो। तो आज धड़ अलग कर दिया। जब सबने भोलेनाथ को बार बार याद किया है, भोले और भाले। एक चोर गया भोले बाबा के मंदिर में, सुनना, चोरी